पेज 590। परंतु सामान्यतया साधक के जीवन में प्रतिनिधि रूपी प्रभाव एक बहुत विशाल स्थान रखता है। यदि योग का निर्देशन किसी लिखित शास्त्र, प्राचीन काल से कुछ ऐसे शब्द जो पूर्व योगियों के अनुभव का मूर्त रूप हैं, के द्वारा हो, तो इसका अभ्यास या तो केवल निजी प्रयास द्वारा या किसी गुरु की सहायता द्वारा किया जा सकता है। तब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिखाए गए उन प्रतिपादित सत्यों पर ध्यान चिंतन के द्वारा होती है और उसे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत अनुभव में संसिद्ध कर जीवंत एवं जागृत किया जाता है। योग किसी शास्त्र या परंपरा में सिखाए गए निर्धारित तरीकों द्वारा अग्रसर होता है और गुरु के निर्देशों द्वारा पुष्ट व आलोकित होता है। यह एक संकीर्णतर पद्धति है, परंतु अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित एवं प्रभावशाली है, क्योंकि यह चिर परिचित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुपरिचित पथ का अनुसरण करती है। पूर्ण योग के साधक के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो तथा उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। कैसा भी शास्त्र हो, कितनी भी, पर इसमें समस्या शास्त्र की साइड से नहीं है, ग्रहणशीलता की साइड से है। ये नहीं कह रहे शास्त्र क्या है क्या नहीं है, उसकी प्रामाणिकता आपके भीतर जो चीज है, आपके भीतर भीतर जो शाश्वत ज्ञान है, उसकी आंशिक अभिव्यक्ति है वो। बाहरी कोई भी चीज है, क्योंकि कितनी चीज आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक ही इंस्टेंस, एक ही कमरे के अंदर 10 जने बैठे हैं, 10 जने वैज्ञानिक स्थिति के अंदर कितनी कितनी अलग अलग अवस्था के अंदर हैं, आध्यात्मिक अलग अलग अवस्था के अंदर हैं, कोई एक चीज ही नहीं है। कितनी चीज आप कह सकते हो, उसी एक घटना को कितने कितने स्तर के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। भीतर जो शाश्वत ज्ञान है, वो ही किसी शास्त्र में जो लिखी चीज है उसको उजागर कर सकता है। तो एक जो श्री अरबिंदो का पैसेज है, सेंटेंस है, वो जो चीज रिवील करता है, पर हर व्यक्ति को, एक को तो पूरा जगत रिवील कर देगा वो एक लाइन। वो कोई एक लाइन नहीं है। दूसरे को पूरा पढ़ लो तो नहीं समझ में आ रहा कि करने का काम क्या है जीवन में। तो पूर्ण योग के साधक के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी लिखित शास्त्र, चाहे उसकी प्रामाणिकता कितनी भी महान क्यों न हो तथा उसका भाव कितना भी विशाल क्यों न हो, शाश्वत ज्ञान की एक आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर इसको गलत तरीके से अप्लाई व्यक्ति करके अपने अहम के आधार पे चल देगी भी, ठीक है श्री अरविंद ने जितना भी लिखा है, मैं तो, मेरे को जो ज्ञान है वो उससे परे का ज्ञान है। यदि हमारे जो दूसरे ग्रंथ हैं वो वेद की प्रामाणिकता को ये कह के अस्वीकार कर देते और अपनी पेरेंटेज को अस्वीकार कर देते कि अब ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज अभिव्यक्त हुई है हम उससे आगे, इसीलिए बाद के लोगों ने इसको क्या कहा, वेदांत, वेद का अंत कर दिया इन्होंने। श्री अरबिंदो ने कहा ये इसका इंटरप्रिटेशन नहीं है, वेदांत का अर्थ ये है कि कल्मिनेशन इसका, इसका फ्लावर है ये, वेद का फ्लावर है, अंत उसका कल्मिनेशन है, कि उसका, उसकी परिणति है। वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने वेद का अंत कर दिया, वेद को नष्ट कर दिया, क्योंकि पोंगापंथी थे, इसलिए वेदांत जब आए इन्होंने वेद का अंत कर दिया। तो इसलिए ये गलत रूप से लेना हो गया। इस सेंटेंस को यदि आप गलत रूप से ले तो कोई भी फिर बाद में आपके लिए प्रामाणिकता शास्त्र की, महर्षि अरविंद की पुस्तकों की, वो कह रहे हैं ये मेरी टीचिंग नहीं है, डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, दे आर फोर्स इन एक्शन uttered with a definite purpose, and they lose their power when separated from that purpose.
मेरी वाणी जो है एक डेफिनेट पर्पस से कही गई है और एक फोर्स इन एक्शन है, फोर्स है जो सक्रिय है, कार्य कर रही है। मेरे शब्द ये हैं। यदि आप उनसे उनको अलग कर देते हो तो वो अपना पर्पस चूक जाते हैं। माँ कह रही है डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग। टीचिंग नहीं है, ऐसा करना चाहिए ये है नहीं, वो गलत तरीका है उसको लेने का। ये तो फोर्स इन एक्शन है। और जो चीज इसका लाभ, जो व्यक्ति लाभ उठा पाता है उठा लेता है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं देखो, पूर्ण योग के साधक के लिए कि कोई भी शास्त्र, लिखित शास्त्र, बात लिखित की अलिखित की नहीं है। बात यह है कि आपके भीतर जो शाश्वत ज्ञान है, बाहरी कोई भी चीज, सब टोटल कुल मिलाओ तो उसकी आंशिक अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए ही ये समहाउ ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि आप बाहर से चीजों के जब संपर्क में आते हो तब इसके विषय में सचेत होते हो और भीतर का आपका जो ज्ञान पद्म है वो खुलता है। इसको कैसे त्वरित किया जा सकता है, ये एक बड़ी विचारणीय बात है। ज्ञान सारों के भीतर है, शाश्वत ज्ञान सब में है। इस प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए? प्रेम एक बहुत तीव्र प्रक्रिया है, बहुत इंटेंस प्रक्रिया है। इसको फर्मेंटेशन कर देगा। सत्संग है वो फर्मेंटेशन कर देगा। साइकिक एटमोस्फियर है। वही बात हो गई, सच्चा यदि सत्संग हो, गुरु का प्रभाव इसको ये ही क्रिया करता है। ये एक बहुत ही ओकल्ट प्रक्रिया है कि कैसे आपके भीतर का वो जो ज्ञान है उसको टच किया जाए और उसको लाया जाए। ये मेन बात है। ये सारी चीज यही है कि उस शाश्वत ज्ञान जिसकी कि सब टोटल वेद हैं और हैं, लिखित शब्द हैं, शास्त्र हैं, सारे आंशिक अभिव्यक्ति से बढ़ के और कुछ नहीं है। वो वाली चीज को उजागर कैसे किया जाए, ये है। और इसके लिए माँ कह रही है साइकिक, साइकिक के अलावा इसका और कोई रास्ता है नहीं। इसको कैसे किया जाए, मेन बात तो ये है। ये इंटेंस किया जाए। एटमोस्फियर यदि आपको अच्छा मिला हो, आपको परिवार अच्छा, परिवार इन द सेंस प्री नेटल एजुकेशन जो माँ कह रही है, गर्भ संस्कार की बात करती हैं, वो सारी बातें करती हैं, कंड्यूसिव एटमोस्फियर हो आपको, तो काफी समय जो आपका अपनी ही चीजों को अंडू करने में पूरा जीवन चला जाता है, उसकी बजाय एक पॉजिटिव साइड में जाए, कंस्ट्रक्टिव साइड के अंदर जाए। नहीं तो व्यक्ति बेचारा परेशान रहता है अपनी ही चीजों से। आपने ऐसे तरीके से अपनी अलमारी को जचा रखी है कि मिलने की बजाय वो अलमारी आपके लिए एक झंझट हो गई। उसकी बजाय तो चीजें यूं सामने रख देते, मिल तो जाती, मिल ही नहीं रही वो, इस तरीके से रख दिया। तो जीवन इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि वो अंडू करने में ही चला जाता है। ये कैसे हो सके, इसके ऊपर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि सारा प्रयास टोटल, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई ध्यान चिंतन, सब टोटल जो योग की पद्धतियों का प्रयास है कि किस तरीके से ये जो ज्ञान पद्म है ये आपका उद्घाटित हो। उसके लिए एक साधन आपके है शास्त्र, फिर गुरु, उत्साह और काल। पर मुख्य बात तो यही है। इसके लिए प्रकृति ने चार धाराएं अपनाई, जिसके अंदर एक है रिलीजन, एक है ओकल्टिज्म, तीसरी तीसरी आपके स्पिरिचुअल थॉट, और चौथा जो डिसाइसिव एंट्री आपकी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अनुभव। वह साधक उसका उपयोग तो करेगा, किंतु महान से महान शास्त्र से भी अपने आप को बांधेगा नहीं। देखो, कहने में ये इसी तरीके से कही जा सकती है, बाकी तो बांधने की नहीं बांधने की संकीर्णता की बात नहीं है। यदि आप संकीर्ण चेतना में हो, बांधे बिना आप रह सकते ही नहीं। एक भौतिक व्यक्ति को बाहर जो घटना घट रही है वो तो भौतिक ही उसका निरूपण करेगा। और ये जो है, ये महान से महान शास्त्र से अपने आप को नहीं बांधेगा।
जब शास्त्र गहन, व्यापक एवं उदार होगा, तो वह साधक के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डाल सकता है जो उसके लिए अत्यंत हितकर और अपरिमेय महत्व का हो। कुछ ये हमारे लिए इस चीज को अप्रिशिएट करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम इस मार्ग से नहीं जा रहे, न हम गए हैं इससे। हम तो ऑर्गेनिकली टेकन बाय द मदर उस तरीके से हैं। ये तो जो लोग आ रहे हैं साहब, इसका विधिवत पारायण कर रहे हैं, इस शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा लागू होता है। बाकी तो भाई हम कह रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है, पर जो बिल्कुल उसी तरीके से जो अद्वैत अद्वैत वेदांत के लोग हैं वो उस तरीके से जा रहे हैं, पर वो पूर्ण योग की बात नहीं चल रही उसके अंदर। वो एक मार्ग विशेष है और उसका एक अपना तरीका है, उसका एक दायरा है, और उस सिक्योर ग्राउंड पे वो चलते हैं और फटाफट उनको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर भी लेते हैं। डिपेंड करता है वो कितनी इंटेंसिटी से उसको फॉलो करते हैं, कितनी सिंसियरिटी से करते हैं। पर वेल चार्टेड आउट मार्ग है। भाई ब्रेड बनानी है, ये वाली रेसिपी है, 4 चीज चाहिएगी, वो फटाफट लिया, वो बना ली, खा ली, फटाफट कर लो। पर इसमें वो वाली बात नहीं है, ये चीज दूसरी है। इसीलिए शब्दों में तो ऐसी ही कही जाएगी कि आप चाहे सारा लिटरेचर श्री अरबिंदो का पढ़ लो, आपको ये है कि कर्म में जब इसको आप एक्टिवेट करोगे इसका तरीका अलग है। पर अब फिर वही बात आ जाएगी, तो कौन से को कैसे अप्लाई किया जाए, प्रश्न तो वहीं का वहीं रह जाएगा। जो कि साधना की समस्या है, वो मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से विवेचन तो कर दिया गया है, ये एक आपको पद्धति बता दी गई है या ओवरव्यू दे दिया गया है। ओवरव्यू का एक स्थान है, प्रैक्टिस में डाल के जो समस्याएं या जो चीजें, जो अनुभव आपके सामने आने हैं, जो बातें हैं, यात्रा का ओवरव्यू दे दिया गया। पर उससे यात्रा का जो आनंद है या जो यात्रा में आने वाली जो चीजें हैं वो तो एक्चुअल यात्रा करने से ही आएंगी। उन बातों के लिए फिर बाद में आपको जो श्री अरबिंदो के लेटर्स हैं, माँ की वाणी है, वो डायरेक्टली डील कर रही है। तो योग का एक पर्सपेक्टिव, एक ओवरव्यू तरीके का है। यह प्रभाव उसके अनुभव में सर्वोपरि सत्यों की ओर, उसके जागरण तथा उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति के साथ संबद्ध हो सकता है। कौन सा प्रभाव? शास्त्र बहुत जबरदस्त है, गीता आप बचपन से कर रहे हो, आपके ऊपर सर्टेन उसने प्रभाव छोड़ रखा है। आपने बचपन से बाइबल पढ़ी है, उसने एक सर्टेन प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रखा है। आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, पर जब भी आप चर्चा करोगे तो उसके उदाहरण आपके पास आ जाएंगे, उसकी चीजें आपके पास आ जाएंगी। जिस संस्कृति के अंदर आप रचे बसे हो, वो चीजें, वो आप कोई भी कल्पना करेंगे तो उसमें उसका इनपुट होगा। आप विचार करेंगे, भाव लाएंगे, उसमें सब में उसका इनपुट होगा। तो जो ये गहन शास्त्र है उसका आपके ऊपर प्रभाव है, जो उसके लिए अत्यंत हितकर और अपरिमेय महत्व का हो सकता है। ये आपके ऊपर हितकर, बड़ा एक आपके लिए बेनिफिशियल और अपरिमेय, इमेंस आपके लिए महत्व का प्रभाव इसने डाला हो, इस शास्त्र ने। यह प्रभाव उस शास्त्र का उसके अनुभव में सर्वोपरि सत्यों की ओर, उसके जागरण तथा उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति के साथ संबद्ध हो सकता है। ये जो प्रभाव आपके ऊपर शास्त्र ने डाला है, हो सकता है कि आपके सत्यों की ओर, सर्वोपरि सत्यों की ओर आपका जो जागरण है, अवेकनिंग है, और उच्चतम अनुभवों की उसकी अनुभूति, आपको जो रियलाइजेशन हुए हैं, उच्चतम जो अनुभव हैं उनके, उसके साथ तारतम्य में हो। ऐसा हो सकता है आपने जो पढ़ा वो उसी लाइन में हो, इस जो शास्त्र का प्रभाव है आपके ऊपर वो आपके अनुभवों की लाइन में हो, एज इफ आप जो आगे चल रहे हो वो उसका ही एक्सटेंशन है, उसमें कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं है। सेंटेंस की बात बता रहा हूं मैं तो। ये समझ में आ रहा है क्या यहां तक सेंटेंस?
अभी तो केवल सेंटेंसेस पे चल रहे हैं अपन, कि ये सेंटेंस भी अपने आप में बड़े इन्वॉल्व्ड हैं, कि ये आपके शास्त्र का जो प्रभाव है, योग में जो डिसाइसिवली जा रहे हैं उनकी किस तरीके से हो सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग रेफर क्या करते हैं बार बार, भी इस बारे में माँ ने क्या कहा है, श्री अरबिंदो ने क्या कहा है, और दूसरे इस तरीके की बात नहीं करते। अब माया के विषय में हम पढ़ के गए हैं तो आप कह रहे हैं माया के बारे में श्री अरबिंदो ने ये कहा, ये अल्टीमेट चीज है। तो अभी भी आप ये देखिए कि ये चीज क्या है, इस बारे में श्री अरबिंदो ने क्या, हम तुरंत रेफर करते हैं। पर खाली रेफर करके वो कितनी वैलिड है या क्या है, या तो आप केवल श्रद्धा के आधार के ऊपर रख दो क्योंकि श्री अरबिंदो ने कहा है, ये तो खैर वैलिड बात है ही, पर आपके अपने अनुभव में वो कितनी आई है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। क्योंकि अभी वो जीवंत नहीं बनी। आप तो कहोगे देखो ऐसा श्री अरबिंदो ने कहा है, आपका अंग नहीं बनी वो, तो हम भी बार बार रेफर करते हैं। ठीक है, यहां तक तो देविका जी ये सेंटेंस यहां तक समझ में आ रहा हाँ जी। है, वैसे तो इन्वॉल्व है ये। उसका योग दीर्घ काल तक एक ही शास्त्र या क्रमशः अनेक शास्त्रों के द्वारा, उदाहरणार्थ यदि वह महान हिंदू परंपरा का अनुसरण करता है तो गीता, उपनिषद या वेद के द्वारा। तो आप कहते हैं ये अनेक शास्त्र के द्वारा, तो इनमें क्या कोई विभेद है कि उसका गीता के तरीके से चले पर उपनिषद के तरीके से न चले, गीता के तरीके से चले वेद के तरीके से न चले, अनेक शास्त्रों के द्वारा। तो इसमें भी आप ये देखते हो कि वेदों का तो ये कह रहे पिछले 2000 वर्षों से इनको कोई चाबी है नहीं, की नहीं है उसकी। हम यहाँ गाइडेड हैं पुराण और तंत्रों के द्वारा। भारत जो है, उपनिषद भी आप पेरेंटेज है। गीता के अंदर भी आप ये देखिए कि कितनी टीकाएं, विश्व में सबसे ज्यादा टीकाएं जो है गीता के ऊपर, और सारे के सारे रेफर किसको करते हैं, गीता से सो। और इसी की भूमिका में, गीता की भूमिका के अंदर श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, सब टोटल के टोटल एक ही चीज में एक मत है कि वो एक मत नहीं है। वो अपने ही तरीके से गीता को इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये अद्वैत वेदांत है, कोई ये कह रहा है सांख्य है, कोई कह रहा है योग है, कोई कह रहे हैं इसके अंदर तो अक्षर ब्रह्म की शांति में जाने को कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और प्रमाण किसको बता रहे हैं, गीता। अच्छा, गीता को प्रमाण बताने वाले कितने लोग हैं, वो उपनिषदों के अंदर कोई प्रवेश नहीं, उपनिषद क्या बोल रहे हैं। उपनिषदों वालों को, उपनिषद तो उस समय थे ही। श्री अरबिंदो ने कहा जब मेरे को इन देवियों के दर्शन हुए, इनके साक्षात्कार हुए, शर्मा है, सरस्वती है, इनको तो मैं जानता था, ये तो मैं समझता था, और मेरे को ग्रीक जो देवियां हैं उनका भी मेरे को अनुभव था, मैंने मैं जान रखा था। पर उसके साथ जो और जो देवियों का साक्षात्कार हुआ, इड़ा है, माही है, भारती है, इनका क्या फंक्शन है। क्योंकि ये प्रचलन में था कि वेद तो यों ही है, ये तो कर्म कांड से वास्ता रखते हैं, सरोकार रखते हैं, ज्ञान पक्ष से नहीं। तो आप इनसे किसी से भी गाइडेड हो सकते हो, और पूर्ण ज्ञान आपके पास किसी के पास नहीं हो। तो यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि आज हमको पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप आंशिक रूप से जाते हो तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ज्ञान की संपूर्णता ही आपको चाहिए, नहीं तो आप वास्तव में कोई भी डिसाइसिव कार्य नहीं कर सकते, अधूरे ज्ञान से नहीं कर सकते। कि ये थोड़ा सा कर लिया वो, और ये खाली बात शास्त्र की नहीं है, ये अप्रोच ही है।
अब आप सोचो कि मैं इंटीग्रल अप्रोच से चलूं और आपने ये सोच लिया तो उससे कोई आप इंटीग्रली उसमें प्रवेश कर गए, ऐसे भी नहीं है। अब ये एक रहस्य, फिर एक रहस्य है कि कैसे कोई व्यक्ति इंटीग्रली प्रवेश कर जाता है, किसी भी चीज में प्रवेश करता है, वो प्रवेश कर जाता है। यही बात है, क्योंकि बाहर चीज नहीं है कोई भी, ये सारा रहस्य भीतर है, बाहर है नहीं कोई चीज। तो ये कह रहे हैं अनेक शास्त्रों के द्वारा, एक शास्त्र के द्वारा आपका जीवन गाइडेड हो सकता है कि हम तो गीता के प्रतिपादित मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, गीता का कर्म योग है, उसको फॉलो कर रहे हैं, गीता का ये है। पर गीता भी तो एकांगी नहीं है अपने आप में। या कोई कहता है मैं इस उपनिषद के आधार पे चल रहा हूं, मेरा आधार ये उपनिषद है, इसके अंदर मेरे को रिवील कर गया, मेरा सत्य इसके अंदर है। कोई कहता है इसके अंदर है, कोई कहता है इसमें है। तो गीता है, उपनिषद है, वेद है। हालांकि जो हमारी हिंदू संस्कृति है वर्तमान के अंदर, श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि हम पुराण और तंत्रों के द्वारा जीते हैं, भले वो वेद से ही रहे हैं, पर हमको वेद से कोई डायरेक्ट टच है नहीं। हम तो पुराणों और तंत्रों के द्वारा जी रहे हैं, और आज के समय में वो ही ज्यादा जरूरी भी है। पर पूर्ण यदि आपको चाहिए तो आपको वैदिक पूर्ण ज्ञान लाना ही पड़ेगा, और हमारे लिए उसका निरूपण श्री अरबिंदो ने कर रखा है। संचालित हो सकता है, अनेक शास्त्रों के द्वारा संचालित हो सकता है, या फिर उसके विकास का एक बड़ा भाग अनेक ग्रंथों के सत्यों के ऐश्वर्यशाली नानाविध अनुभवों को अपनी सामग्री में समाविष्ट करने का, तथा अतीत में जो कुछ सर्वोत्तम रहा है उससे भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बुद्ध का सारा लिटरेचर आपने पढ़ लिया, आपने ये जो सिख गुरु हैं इनका सारा पढ़ लिया, इनकी वाणियां पढ़ ली, हमारे संत हुए हैं उनकी वाणियां पढ़ी, वो सारी इतनी जबरदस्त हैं, आपको तो लगता है यार ये कोई साहित्य, जबकि एक्चुअल बेडरॉक हमारी वही साहित्य है। भजन हमको लगते हैं कि भी भजनों की किताब पढ़ रहे हो, अरे वो तो फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं आपके, आपके जो उद्गार हैं वो फिलोसोफाइजिंग नहीं है उसके अंदर, आपकी सीधी पुकार है वो। इन सारों के आप संपर्क में, यो तो आप खूब हिस्ट्री पढ़ रहे हो और दूसरी एकेडमिक्स की चीजें पढ़ रहे हो, कुछ नहीं देती वो, या देती भी हैं तो बहुत कोई, और वो कोई डीपर महत्व का हो नहीं हो, वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सर्वोत्तम, अतीत में जो कुछ सर्वोत्तम रहा वो आप देखते हो, उसमें क्या चीज है सारी को आप आत्मसात करते हो, उससे भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है। अतीत में जो चीजें कही गई, जो अनुभव दर्ज किए गए पुस्तकों के अंदर, एक्चुअल में तो ये हमको इसलिए सेंस नहीं आ रहा क्योंकि माँ श्री अरविंद का लिटरेचर हमको सहज रूप से उपलब्ध है, प्रवेश तो नहीं है, उपलब्ध है। और आज की डे और एज के अंदर न हमारे अंदर उतनी कोई जबरदस्त प्यास भी नहीं है कि हम सारे को टटोले और सबको रामकृष्ण जी की वाणी है और है उनको इस तरीके से देखें, न उतनी हमारी स्पीड है, एक छोटा सा आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे, तो कहाँ से तो पर्सपेक्टिव आए, कहाँ से कोई निर्माण हो। पर अगर ये हो तो श्री अरबिंदो का, माँ का पूरा लिटरेचर, और फिर बाद में उसमें जाना, वो जिन चीजों के बारे में कह रहे हैं अलग अलग, क्योंकि वो तो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हम उपनिषदों के बारे में कह रहे हैं, यदि आप में इतनी गति हो तो उसके साथ साथ जिस आधार पे वो कह रहे हैं वो आधार भी ट्रेस कर लो। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने जिस आधार पे कहा है, साहित्य के बारे में, तो आपने सारा उसके परिप्रेक्ष्य में देख लिया। रामायण के बारे में वो कह रहे हैं तो आपने रामचरितमानस उस दृष्टिकोण से पूरी देख ली। महाभारत के बारे में कह रहे हैं, उपनिषदों के बारे में लिख रहे हैं, तो कम से कम एक जायजा मिल जाए।
हालांकि श्री अरबिंदो सारी चीज सारगर्भित रूप से दे रहे हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पर अब आप इंडिपेंडेंटली उन चीजों को भी देख सकते हो श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर, आप इनमें प्रवेश कर सकते हो। जिन जिन उपनिषदों की इन्होंने बात करी है, ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, ये सारों के अंदर आप खुद जाके देख सकते हो। इनफैक्ट श्री अरबिंदो ने ये कहा कि भी अब फ्यूचर, मतलब ये पोस्टेरिटी के लिए छोड़ रहा हूं ये काम। 4,000 करीब तो 3,500-4,000 तो इन्होंने किए हैं आपके ऋचाएं मंत्र, बाकी और 6,000 करीब बाकी हैं। अब कौन करे? आश्रम में एक आध थे, उन्होंने श्री अरबिंदो के समय प्रयास किया। उतनी कोलोसल प्योरिटी चाहिए। एक्चुअल जो करने का काम है वो तो पड़ा है। भाषा विज्ञान का एक पूरा वॉल्यूम श्री अरबिंदो ने, 14वां वॉल्यूम जो है, तो पूरा का फिलोलॉजिकल स्टडीज का भाषा विज्ञान, एक एक शब्द की रूट साउंड और उससे कैसे बनता है सारी चीज किस डिटेल में। और वो ये कह रहे हैं कि ये फ्यूचर के लिए छोड़ा जा रहा है, पर अब कौन करे इसको? पोएट्री के अंदर उन्होंने कहा फिर फ्यूचर पोएट्री ये होगी, ये कैसी होगी? वो काम छोड़ा हुआ है। भावी विश्व धर्म ये होगा, ये काम हमारे लिए छोड़ा हुआ है। शिक्षा इस तरीके से आनी चाहिए, ये हर बच्चे को ये उपलब्ध होनी चाहिए, ये काम हमारे लिए दिया हुआ है। तो मतलब हमको दी हुई तो बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले तो हम उनके इंडिकेशंस फटाफट देख लें और समय रहते फिर बाद में उसके ऊपर कुछ निर्माण करें सार्थक रूप से। तो ये जो बता रहे हैं शास्त्र, जिसके आधार पे ये परिणति है आज से पहले की जितनी भी बातें हैं, ये कह रहे हैं आर्य के समय तो मैं ओवर माइंड चेतना से देख रहा था। आर्य जब मैं लिख रहा था तो ओवर माइंड से मैं देख रहा था, इसलिए लॉजिक को काम में ले रहा था कहीं कहीं। आप ये सोचो कि मतलब सारा साहित्य जो उसके बाद का है उसका क्या अर्थ निकलता होगा, क्या कह रहे हैं ये। इसीलिए और कोई अगर आपको इसमें टेस्ट आ गया और कोई चीज समझ में आती ही नहीं, पर ये टेस्ट आना ही, ये कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। अरे हम लोगों को तो इस चीज का हो ही जाना चाहिए। उपलब्ध होने के बावजूद इधर उधर समय जाता है, वो तो इस आनंद का ही समय क्षीण हो रहा है। तो इसलिए भविष्य को समृद्ध बनाने का हो सकता है, किंतु अंत में उसे अपना स्थिर स्थान बनाना होगा, अथवा बेहतर होगा यदि वह ऐसा कर सके कि प्रारंभ से एवं सर्वदा ही उस शब्द जिसका कि वह उपयोग करता है कि सीमाओं से परे अपनी आत्मा में निवास करे। इसी का प्रयास हम कर रहे हैं। ये जितना एनालिसिस है, यदि आप जिस दिन इंट्यूशन में होते हो, जिस दिन थोड़ा आप तैयारी करते हो या कुछ एक्सरसाइज करते हो, आप ये पाते हो कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप अगर उस चेतना में नहीं होते तो कई बातें समझ में नहीं आती या जैसी भी लगती हैं। पर फिर भी कोई चीज है जो आपको कहती नहीं अपने तो बने रहो, ये बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि भीतर टेस्ट है माँ श्री अरबिंदो की चीज का। पर ये टेस्ट ऐसा हो कि हमारे पूरे बीइंग को ही कंज्यूम कर ले, और कोई चीज में रस आए ही नहीं, और हम और इंटेंसिफाई कर सकें अपने एफर्ट को, अपने जीवन की हर गति को। हम अपने आप के मैं अंदर कुछ दो भाग। हेलो, हाँ। कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी। देखिए, हम 4 दिन से ये शास्त्र पे पढ़ रहे हैं। हाँ। जो आखिर में आपने बोला है कि आत्मा में निवास करें, और जो सब जहाँ से शुरू करा है कि सारा वेद का ज्ञान आपके अंदर है, कि दोनों लाइन कोडिंग कर दें, बाकी बीच का सारा हटा दें, तो ये लेख अपने आप में अल्टीमेट है। वैसे तो मतलब जो जैसा शास्त्र में श्री अरविंद ने लिखा है, वैसा दुनिया में कोई लिख नहीं सकता। और जो सबसे पहली स्टेंजा है शास्त्र का, आपने पढ़ा कि सारा ज्ञान हमारे आत्मा में अंदर छुपा हुआ है। हम्म। और अभी जो आपने पढ़ा है कि अंत में हमें अपनी आत्मा पे विश्वास करना चाहिए। ये दोनों मेन चीज हैं इसमें पूरे लेख में। क्योंकि बाहर कोई चीज ही नहीं है भाई।
बाहर कोई चीज ही नहीं है। आप ये सारा जो भी बाहर आप देखते हो वो तो खाली एक ओकेजन है, एक अवसर है आपके भीतर का ज्ञान पद्म है उसको खुलने का, और कोई काम ही नहीं है यहाँ करने का, और कोई है ही नहीं चीज। तो आपके कोई भी चीज संपर्क में आती है, वो यदि आप मार्ग में हो तो आपको कुछ न कुछ लाभ ही कर सकती, आपसे कोई कोई ले सकता ही नहीं, आपको कोई रोक सकता ही नहीं, आपको कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, आप तो आगे ही जाओगे। तो सारा यहाँ रहस्य इसी चीज का है कि आपके भीतर वो ज्ञान पद्म है, पर वो एक बस एक्टिवेट हो जाए सचेतन रूप से। मेन बात ये है, वो तो है, पर हम तो अब उससे आगे की जो श्री अरविंदो कह रहे हैं कि आपके भीतर वो चीज होगी तो ही श्री अरविंद से निकाल पाओगे, नहीं तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसका भी तो सेंस नहीं आ रहा। उपलब्ध तो है ही, श्री अरविंदो ने तो कह दिया ही, और आपके भीतर यदि वो चीज होगी तो एक सेंटेंस भी आपको उड़ा ले जाएगा, ऊपर उठा ले जाएगा आपको। हो हम तो मतलब सारे दिन एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे आते रहेंगे। एक सावित्री की लाइन है, वो आपके भीतर नए फ्रेश वाटर्स के स्रोत खोल देगी, फवारे छूट उठेंगे। और वही दूसरा है, वो सारा पढ़ लेगा तो नहीं समझ में आ जाएगा। हम तो इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं इसकी। एक तो जीवन ये है कि आपके बस फवारे छूट रहे हैं इस चीज के। तो जितनी देर श्री अरविंद के संपर्क में रहते हैं, मैं अभी यही कह रहा था, हम सब अपने आप के अंदर अब दो दो फाड़ तो पाते हैं, दो चीजें। आपका एक व्यक्तित्व जो गहराई में होता है तब तो वो अलग तरीके से देखता है, उसको जगत एक तरीके से प्रतीत होता है। जितनी देर वो उसमें रहता है उतनी देर कितना सुखदता आपको महसूस होती है, लाइट महसूस होती है, कॉन्फिडेंस महसूस, अरे बिल्कुल करेंगे, यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही वो प्रभाव वो जितनी भी देर चलता है, अगर वो सरफेस पे नहीं रह पा रहा, या वो भीतर तो है ही सबके, पर वो कितने समय आपके फ्रंटल कॉन्शियसनेस में रहता, उतनी देर तो ये जगत की जो विभीषिका है उससे आप कुछ बचे रहते हो। और नहीं तो फिर बाद में वही वाली बात है, फिर व्यक्ति भाग के आता है इसके अंदर यार, फिर अपनी तपस्या की गुफा के अंदर, या जो भी आप उसको नाम दे सकते हो। ये हम सारों के साथ ये ऐसी बात है। समझदारी ये है कि इसको फ्रंटल कॉन्शियसनेस में कितनी देर रखा जाए, ये समझदारी है। भीतर तो हम सबके है ये स्ट्रीम तो सारों के किसी न किसी स्तर पे अब चल रही है जरूर। यहाँ बने हुए होना ही अपने आप में इस चीज का प्रमाण है कि आपको श्री अरविंद में रस आ रहा है, आपका बीइंग रस ले रहा है। तो उसमें कोई ना कोई चीज है जो रस ले रही है, आपके पूरे समय ये विचार उठता भी है, और आप ये देखते भी हो कि भाई ये कितनी सुखदता है इसके अंदर, कितनी लाइट है इसमें, कितना कॉन्फिडेंस है। ये वाली चीज, अब ये पासा कितना हम पलट पाते हैं, कितनी क्या बात है। पर ये तो अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर है सारे के सारे, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्यों अनिल जी, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता इस बात के अंदर। हाँ नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। बस वही है कि आपकी उसमें इंटेंसिटी और उसका कितना पल्ला भारी हो रहा है उस तरफ, हम्म। वो उतना उतनी अवेकनिंग आती है। मतलब वो जितना परसेंटेज बढ़ेगा, आपका 24 घंटे में से कितने आवर या कितना टाइम अपन उसमें दे पा रहे हैं, वो जितना वो डेंस होता जाएगा, चीजें बढ़ती अच्छा, जाएगी। और तो एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इन दिनों में आप ये भी देख रहे हो, जहां ये गहन चर्चाएं अब आपको इतनी सुरुचिपूर्ण लगती है, वहीं अब जैसे हम दमदर के अंदर भी कुछ ऐसी एक्सप्लेनेटरी तरीके की चीजें हैं, पर वो कहते ठीक है, पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हैं, पर जो वो हमारी जो इंटेंस जो चर्चाएं हैं वो है। पहले तो ये लगता था ये क्या है, अब लगता है अरे वही तो मेन चीज है, वही तो क्रक्स है। अब ये एक आप डिस्कवरी आपकी इन दिनों में अब देख सकते हो आप, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम दामोदर वो भी कर रहे हैं, उसमें श्योरबिंदो का ही लिखा है, पर जो डायरेक्टली हिटिंग है आपके एक्टिव साधना से, वो अब आपको जो है ना, अदरवाइज खाली ज्ञान की बातें और वो कहे यार ठीक है ये जानने के लिए तो बढ़िया है, पर एक्टिव साधना से जो चीज सरोकार रखती है उसमें आपको अब ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि यार यही महत्व की है। हाँ तो वो कितनी वही कितनी सूक्ष्म चीजें हैं। कार्रवाई हो रही है ना सर, मतलब हाँ वो बिल्कुल। सूक्ष्म कार्रवाई हो रही है मतलब।
बिल्कुल। और ये बात करने के लिए आज तक अगर नए बने रहते तो क्या हम ये नहीं कर पाते थे? हाँ, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते, बिल्कुल सही। और इससे आगे की हम जो कह रहे हैं वो आगे के लिए ही, जैसे कल मैंने ये कहा कि अब दुर्गा की क्रिया क्या होगी ये अभी नहीं बताया जा सकता। जो मैंने कहा कि कुछ सेंटेंसेस हाँ खोले जा सकते हैं, खोल तो रहे ही हम कंटिन्यूअस, पर एक सीमा के आगे उन चीजों को नहीं कहा जा सकता। वो इंतजार कर रही हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो पहले दिन नहीं कही जा सकती थी इस तरीके से, आज आपके लिए आपके अनुभव का अंग बन गई वो। आपके बिल्कुल ठीक बात है ये तो। वैसे ही ये जो बातें हैं ये आगे और अगर बने रहते हैं, ये चलते रहते हैं, और यदि विल पावर लगा के डिसाइसिवली साधना पर दो फाड़ तो आपके बीइंग की आप देख रहे हो। इसमें तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी के भी, ये तो पक्की बात है। तो ये हो गया कि जिसका कि वह उपयोग करता है कि सीमाओं से परे अपनी आत्मा में निवास करे। गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित शब्द से परे जाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गीता को दरकिनार कर दोगे। प्रॉब्लम ये है कि मैंने गीता को छोड़ दिया, इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैंने सावित्री पढ़ ली और मैंने सावित्री का जो निकाल सकता था वो निकाल लिया। अब मैंने सावित्री छोड़ दी, मेरे लिए बस श्री अरविंद की उपयोगिता है वो भी पूरी हो गई, माँ की उपयोगिता है वो भी पूरी हो गई। इस लाइन का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है जो कि सामान्यतः निकाल लिया जाता है कि मैंने पढ़ लिया बस इसको। इससे परे जाना होगा, मतलब ये है कि आपके भीतर आज जो चीज उजागर हुई है उससे नहीं बंध जाना है। गीता में तो सारी चीज है। ये आप अंतिम न मान बैठो कि आपको ऊंचे से ऊंचा कोई भी अनुभव, ब्रह्म का भी साक्षात्कार अगर आपको हो गया, ये अल्टीमेट नहीं हो सकता। इसलिए श्री अरविंद का अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा अरे मैंने शुरुआत निर्वाण से करी, दूसरों की परिणति उसमें होती है, और मैं कोई सोच के नहीं कर रहा था ये। इनफैक्ट लेले को ही नहीं पता चला कि ये हुआ क्या। और लेले ने जब ये कहा कि अब आप अपनी आंतरिक वाणी को फॉलो कीजिए, तो उनको भी नहीं पता था वो मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो, उनके तो ये था कि भगवान की बजाय कोई राक्षस है या कोई शैतान है जिसने इसको पजेस कर लिया है, ये था उनके। वो क्यों ये कहने को मूव्ड थे, ये भास्कर लेले को खुद को नहीं पता था कि वो ऐसी बात श्री अरबिंदो को क्यों कह रहे हैं कि आप अपने भीतर की वाणी को फॉलो कीजिए। तो इसलिए आप अब इस जगत में क्या हो रहा है उसका क्या बनाओ, सोचो आप। कुछ नहीं बनाया जा सकता, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं हमको किसी भी चीज का। इसलिए समस्या बाहरी उस शब्द की या शास्त्र की उनकी नहीं है, ये डिसेंसी किस तरीके से मेंटेन की जाए, समस्या इस बात की है कि आप किसी भी चीज को अल्टीमेट न मान बैठो। समस्या इस चीज की हो रही है कि माँ जो कह रही है यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। व्यक्ति को हमेशा ही उसके अनुभव से ऊपर होना चाहिए। ये हो तो सकता है क्या? समझ रहे हो ये कितनी मुश्किल बात है अनिल जी? ये समझ रहे हो आप ये कितनी भयंकर मुश्किल बात है जो माँ कह रही अब है। तो, हाँ, तो अब ये अल्टीमेटली जैसे इन्होंने ये कहा ना, इटर्नल नॉलेज इज द हाईएस्ट गोल। अब मतलब वो उसके ऊपर, मतलब जो आपका गोल है वो तो हाईएस्ट है ना, सुप्रीम, मतलब पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द इटर्नल नॉलेज। मतलब सब कुछ होने के बाद में भी फिर भी जो है कुछ रह जाता है। अब नहीं, ये इसमें तो फिर, समस्या उल्टी है। इसमें क्या है, व्यक्ति जो है, एक्सपीरियंस मॉन्गरिंग हमारे नेचर है। एक्सपीरियंस, ये अनुभव आ गया आपको, दूसरे भी ये पूछते हैं कि इस योग में अनुभव क्या हुए। ये अनुभव बिल्कुल वाली जो बात है इतनी ज्यादा प्रचलन के अंदर है, और जबकि माँ और श्री अरविंद इस तरीके की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ये वाणियां सुनाई देना, ये दिखाई देना, वो बिल्कुल एसेंशियल पार्ट नहीं है योग का।
योग का एसेंशियल पार्ट तो है सेल्फ गिविंग। पर उस चीज से मैसेमराइज तो होते ही हैं सर, मतलब उससे बिल्कुल, आपको लगता है कि कुछ मिल रहा है, उससे यही तो आपको मैं कह ये रहा हूँ। हाँ, उससे उससे आपको लगता है कि कुछ पाया है, कुछ मतलब अपन को कुछ कुछ हो गए हम, कुछ नहीं, जा वो एक भाव ही आता अनुभव को उद्देश्य बना के रहे हैं। है। अरे भाई, मिल गया नहीं, वो तो जा रहे हैं अनुभव के लिए। मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे को यहाँ ब्रह्मरंध्र खुल गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, और वो योग सफल है जो आपको ये परिणाम परिणाम दे देता है, कितना जल्दी दे देता है। आप तो इसके लिए जाते हो, जबकि माँ कह रही है यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। तो ऐसे व्यक्ति को ये बात नहीं बताई जा सकती जो उद्देश्य ही अनुभव को लेके जा रहा है। नहीं, वो तो कभी मानेगा ही नहीं ना सर, मतलब आप अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ उसको, मतलब हाँ, उसको लगा कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो हाँ, आता आता है, जब भी तो उस आगे बढ़ता है सेंस ऑफ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो मैंने पढ़ लिया, ये सीढ़ी पार बिल्कुल, ली, ये एकदम। डिग्री मिल गई। हाँ, तो इसलिए जो माँ कह रही हैं उसको तो पहले फॉर्मुलेट करना ही इतना मुश्किल है। यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस वो नहीं कि छोटा एक्सपीरियंस या बड़ा एक्सपीरियंस, कि ये हो गया चलो बड़ा होगा तब मैं थोड़ा सा संतुष्ट होऊंगा, ये नहीं। आपको कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया हो, सावित्री मानी थोड़ी लास्ट तक भी। बिल्कुल। वो कह रही है अर्थ एंड मैन के लिए दो मेरे को अपना साल्वेशन नहीं चाहिए। भगवान स्वयं प्रकट हो जाओ तो भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? देखो, हम तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस, अरे किसी को अगर कोई प्रकाश दिख जाए, अब वो वास्तव में दिखा है या नहीं दिखा, पर वो तो, अरे हमारी प्रकृति भूखी है एक्सपीरियंस की, वो तो जाती है एक्सपीरियंस के लिए। आपके ये जितने मेडिटेशन के कोर्सेज हैं और हैं, देखो आप कैसे लोग वहां टूट के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें, अरे मेरे को कुछ हुआ, मेरे को थोड़ा कुछ, हाँ मेरे ये बॉडी में भी ये ऐसा कुछ हुआ। आजकल जो सो कॉल्ड हीलिंग के नाम से और के नाम से ध्यान के और के कोर्सेज, क्यों, कितना पैसा उसके पीछे, आप देखो तो सही। क्यों है वो? भूख है एक्सपीरियंस की। आप एक ऐसी चेतना जानते नहीं जिसको भूख न हो। बहुत मुश्किल है। ये तो आत्मा की सिंसियरिटी है जो जा नहीं रही, देने के एक्सपीरियंस के लिए जा रही है। यही कृष्ण प्रेम का था ना, सेल्फ गिविंग, सेल्फ गिविंग वाला। वो फिर से अगर मेरे पास हो तो मैं देखो आपको दिखाता हूं कितनी क्लैरिटी है उस बात के अंदर, कि आप योग को अदरवाइज तो अनुभवों में उसके अंदर उतार लाते हो, जबकि योग का इससे कोई संबंध नहीं है। तो योग क्या है? माँ की ये बात कितनी इजी सी लगती है, पर मुश्किल से मुश्किल बात है ये। यू मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर एक्सपीरियंस, ये बहुत मुश्किल बात है। ये देखो, धर्म अथवा योग, तुम जो चाहो वह पुकार सकते हो, एक चीज है। यह कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर उसके अपने लिए ज्ञान की खोज नहीं है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाए इसके लिए नहीं है। भले ही गुह्यवादी अध्यात्म भावित व्यक्ति ज्ञान का अनुसरण, उसकी खोज कर सकता है। यह कोई सुंदर रूपों का सृजन नहीं है, भले ही गुह्यवादी सौंदर्य को प्रकट कर सकता है। यह धुंधली अमूर्तताओं के विषय में कोई उदात्त चिंतन नहीं है, यद्यपि गुह्यवादी के विचार भली भांति उदात्त हो सकते हैं। यह कोई पीड़ित मानव जाति की सेवा नहीं है, यद्यपि संत सभी जीवों को, सभी भूतों जीवों को उस प्रेम के साथ प्रेम कर सकता है जो कि बुद्ध के शब्दों में अपने एकमात्र पुत्र के लिए एक माँ के प्रेम के जैसा ही हो। और यह कोई अपने आप को यौगिक अभ्यासों के द्वारा एक मेंढक की जैसे फुला लेना नहीं है, जब तक कि वह शून्य में फट ही न पड़े। कितना सुंदर तरीके से आपकी जितनी ये यौगिक सो कॉल्ड एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान चिंतन, ये सब के सब मेंढक की जैसे फूलना है, फट जाना है कि शून्य में। अरे मिला क्या इससे? इसका अर्थ क्या है योग का? यह तो बिना किसी दावे के, बिना किसी मांग के,
और अपने आप को दे देने की अनुमति लाभ करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा के बिना अपने आप को चरम और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को सौंप देना है। ये समझ पाना ही मुश्किल है, मानव चेतना इसको रखे कैसे, इसको फॉर्मुलेट कैसे करें हम। मानव चेतना नहीं जानती इसको, ये तो भीतर से अंतरात्मा आए वो ये चीज जानती है, बाकी चीज तो अपनी ओर खींचती है, साइकिक है, वो ऑफरिंग का भाव रखता है। जब जब हमने इस भाव को महसूस किया, कितना मुंह में आपके मीठा स्वाद आता है, और जब जब इस भाव से दूर रहते हो कितनी कर्कशता है, जीवन कितना दूभर लगता है, दुश्चिंताएं रहती है, भय आ जाता है, अविश्वास आ जाता है। अब शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही है बस, करने का क्या काम है, उसकी क्लैरिटी भी इसी चेतना में आती है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, जगत कैसा भी हो, इस चेतना में आपको भी ये मेरा कार्य क्षेत्र है, ये मेरे को कार्य करना है। न बाहर आपको किसी से कोई ये है कि जजमेंटल भी नहीं हो, ये बुरी चीज है, ये अच्छी, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको भीतर से ये क्लैरिटी है, मेरे को ये काम करना है। तो आप मोस्ट इफेक्टिवली उस काम को कर पाओगे इस चेतना में। तो ये बिल्कुल क्लियर कट ये बात है कि योग क्या है। तो गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित शब्द से परे, सत्य से परे जाना होगा। पर इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि उस पुस्तक को छोड़ दिया। शब्द ब्रह्माति वर्तते, बात उस लिमिटेड स्वरूप की है जिसमें आपके मन ने उस शब्द का निर्माण या उसको जिस तरीके से फ्रेम किया है, वो तोड़ना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। न कि अपने आप में, अरे बच्चे को आपने कोई चीज बताई है, उसका अभी बच्चे की चेतना में कितना छोटा सा सांचा है वो तो परिवर्धित होगा, पर जो सत्य है वो तो और ग्रो कर जाएगा, और ग्रो कर जाएगा। उस सब के परे जो उसने आज तक सुना है या जो अभी सुनना बाकी है, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और बाहर से आप सुनते भी नहीं, अब इस समय बैठे हो, शब्द तो एक ही हम काम में ले रहे हैं, सब बिल्कुल अलग अलग सुन रहे हो, और इसी रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुन लेना, फिर अलग सुनेगी। तो समस्या बाहर के शब्द की, पुस्तक की, इनकी है ही नहीं, उस चेतना की है जो उसको आपके लिए उस समय यूटिलाइजेबल बनाती है। आपने यूटिलाइज कर लिया उसको, अब वो सांचा खो गया, अब फ्रेश चाहिए। वो तो यूटिलाइजेबल रूप है बस, क्योंकि वह किसी एक ग्रंथ या अनेकानेक ग्रंथों का साधक नहीं होता, वह अनंत का साधक होता है। इस योग के द्वारा हम अनंत की केवल खोज ही नहीं करते, अपितु हम अनंत का आह्वान करते हैं कि वह अपने आप को मानव जीवन में उद्घाटित करे। इसलिए हमारे योग के शास्त्र को ग्रहणशील मानव आत्मा के लिए अनंत स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। अपने आप में व्यक्ति की, और श्री अरविंद की जो बात है वो कोई भी आपको रेस्ट्रिक्टेड ये नहीं कि ये करो और ऐसे करो, हाँ स्पेसिफिक्स जो है उस व्यक्ति विशेष के लिए है, पर वो तो पत्रों में, इसलिए पत्र जनरल कोई उस तरीके से नहीं है कि आप उनको जनरलाइज करो और सारों के लिए वो लागू हो जाए। कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स हैं मार्ग के ऊपर, हेल्पफुल हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं उस व्यक्ति विशेष की आंतरिक और बाह्य अवस्था, विकास की अवस्था जो है उसको ध्यान में रखे। क्योंकि एक ही व्यक्ति को पहले कहा तू आराम किया कर, अब उसको एक दूसरी चीज बता रहे हैं, तो ये व्यक्ति विशेष के तरीके से, पर हाँ उससे आपको बहुत बहुत चीजें मानव प्रकृति की है वो सीखने को मिलती है। और उसको पकड़ के आप, या किसी भी चीज को पकड़ के वैसे तो योग में चल भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल मार्ग एक बिल्कुल अलग होता है, पर आपको इसमें सहायता जो है पत्रों से और से, ये काफी सहायता तो मिल ही सकती है। और वो सहायता इस पे निर्भर करेगी कि आप कितने सिंसियर हैं, कितने प्योर हैं। उस व्यक्ति को हर चीज से सहायता मिल जाएगी, हर चीज उसको सहायक बन जाएगी, बाधा भी है वो भी सहायक बन जाएगी यदि सच्चा व्यक्ति है तो। और यदि सच्चाई नहीं है तो सहायता भी है वो आपके लिए बाधा बन जाएगी, सहायता होती ही नहीं।
सहायता जो सहायता ले सकता हो उसकी की जा सकती है, जो नहीं ले सकता उसकी आप करो कैसे? माँ कह रही आई कैन डू वेरी लिटिल, वेयर देर इज इनसिंसियरिटी आई कैन डू वेरी लिटिल। तो मेन बात तो व्यक्ति की ग्रहणशीलता में है। तो ग्रहणशील यदि मानव आत्मा है, उसके लिए शास्त्र को अनंत स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। पर समस्या शास्त्र की नहीं है, शास्त्र की उतनी नहीं है। शास्त्र का निरूपण आप किस तरीके से करते हो, हाँ कोई लिमिटेड आप कोई चीज लेके चल रहे हो तो एक अलग बात है। जैसे यदि अगर भास्कर लेले की बात करें तो उनका एक अपना तरीका है। श्री अरबिंदो को वो क्यों ये कह रहे हैं, देखो अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको वो क्या कह रहे हैं। अब वो क्यों ये बात कर रहे थे उनको भी नहीं पता। ये रहा, ये यहां से बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ देता हूं मैं। ये पहले से एक पत्र चला आ रहा है, उसके कंटिन्यूएंस के अंदर है। पहले भी इसके एक पत्र है। तो आफ्टर 4 years ऑफ प्राणायाम, किसी ने ये कहा कि आपको इट सीम टू कम बाय एन एक्सीडेंट, मेरे को निर्वाण जो है वो तो यूं जैसे कोई अकस्मात ही मेरे को आ गया हो। आई थिंक यू हैव मेड टू मच प्ले विथ माई फ्रेज एन एक्सीडेंट इन द प्रीसीडिंग लेटर, इससे पहले इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन इट सीम्ड, मैंने सीम्ड लगाया पर तू पढ़ ही नहीं रहा यार बात को, टू कम बाय एन एक्सीडेंट। और ऊपर एक चिट्ठी है श्री अरबिंदो की, बहुत सारी ऐसी है कि अरे कैसे बेवकूफ आदमी है, तेरे से तो कोई बात करने से भी फायदा नहीं है, इतनी बातें बता दी पर तेरे को कुछ समझना तो है नहीं। तो इसलिए ये कॉमन ह्यूमन फेलिंग है। तो श्री अरविंद ने कहा अब इससे ज्यादा मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, तेरे को जैसा समझना वैसा समझ। आफ्टर 4 years ऑफ प्राणायाम एंड अदर प्रैक्टिसेस ऑन माई ओन विथ नो अदर रिजल्ट देन एन इंक्रीज्ड हेल्थ, 4 साल मैंने प्राणायाम किए, 4 घंटे 5 घंटे रोज, और इससे मेरे को ज्यादा कुछ नहीं मिला। with no other result than an increased health and energy, some psychophysical phenomena, a great outflow of poetic creation, poetic creation हुआ, limited power of subtle sight, luminous patterns and figures वो मेरे को दिखनी शुरू हो गई, mostly with the waking eye, ज्यादातर खुली आंखों से। I had a complete arrest and was at loss, पर मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। कंप्लीट अरेस्ट मतलब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं ये नहीं था। एट दिस जंक्चर आई वॉज इंड्यूस्ड टू मीट ए मैन विदाउट फेम, और इनको कोई जानता नहीं था, ये नहीं कोई प्रसिद्ध योगी हैं, विदाउट फेम, whom I did not know, ए भक्त with a limited mind but some experience and evocative power। एक भक्त थे, लिमिटेड माइंड, लेले के लिए कह रहे हैं। इसके ऊपर एक भास्कर लेले के ऊपर पूरा लेख भी गया है। We sat together and I followed with an absolute fidelity, हम दोनों साथ बैठे, what he instructed me to do, और absolute fidelity के साथ मैंने वो ही फॉलो किया जो उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया, जो करने का मेरे को निर्देश दिया, वो एब्सोल्यूट फिडेलिटी के साथ। समस्या यहाँ इस एब्सोल्यूट फिडेलिटी की आ रही है, नहीं तो अगर लिमिटेड और इंफीरियर माइंड भी होगा वो भी आपको ब्रह्म तक जाने से रोक नहीं सकता, इनफैक्ट उसके माध्यम से ब्रह्म तक चले जाते हो आप। नॉट माई सेल्फ इन द लीस्ट अंडरस्टैंडिंग वेयर ही वॉज लीडिंग मी, और मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि इन द लीस्ट कि वो मेरे को लेके कहाँ जा रहे हैं, और वेयर आई वॉज माई सेल्फ गोइंग, मेरे को कुछ नहीं पता। ये श्री अरबिंदो की बात चल रही है। द फर्स्ट रिजल्ट was a series of tremendously powerful experiences
एंड रेडिकल चेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के जबरदस्त चेंजेस आए और पावरफुल, ट्रिमेंडसली पावरफुल एक्सपीरियंसेस आए। ये बहाने ले जाएंगे, क्या चीज, आधार क्या चाहिए आपको इसके लिए, विच ही नेवर इंटेंडेड, जिसके लिए इवन गुरु ने भी इंटेंड किया ही नहीं था। फॉर दे वर अद्वैतिक एंड वेदांतिक एंड ही वॉज अगेंस्ट अद्वैत वेदांत। अब क्या कर लो इसका, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुए वो अद्वैत और वेदांतिक प्रकार के थे, जबकि ये गुरु तो भक्त थे, उनको अद्वैत वेदांत है इसके विपरीतता थी। एंड विच वर क्वाइट कॉन्ट्ररी टू माई ओन आइडियाज, जो मेरे अपने विचार थे उससे विपरीत। फॉर दे मेड मी सी विथ ए स्टुपेंडस इंटेंसिटी द वर्ल्ड एज ए सिनेमेटोग्राफिक प्ले ऑफ वेकेंट फॉर्म्स, की सारी चीजें मेरे को जैसे सिनेमा चलता है सामने, वैसे मेरे को खोखले रूप की, क्या बातें करें इनसे। अगर आपको ये थोड़ा सेंस आ जाता है तो सामने आप इसलिए बात करते हो क्योंकि सामने वो व्यक्ति है, अरे माँ का है, उसको थोड़ा कुछ प्रकाश आ जाए इसलिए बात कर रहे हो। आप इसलिए कर ही नहीं रहे, इसलिए दूसरे समझते नहीं इस चीज को। इन द इम्पर्सनल यूनिवर्सलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ब्रह्म, द फाइनल अपशॉट वाज, और अंततः परिणाम क्या था, ही was made by a voice V capital, उसके अंदर, उनके अंदर से, मेरे गुरु के अंदर से वाणी आई within him to hand me over to the divine within me, enjoining an absolute surrender, और मेरे को निर्देश किस चीज का दिया, absolute surrender to its will। मेरे को ये निर्देश दिया, इन्होंने, मेरे गुरु ने, अपनी आंतरिक वाणी उनकी ये थी कि उसने, उस आंतरिक वाणी ने मेरे को एंजॉइन किया एन एब्सोल्यूट सरेंडर के लिए, मेरे को ये निर्देश दिया कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। ए प्रिंसिपल और रादर ए सीड फोर्स टू विच आई केप्ट अनस्वर्विंगली एंड इंक्रीजिंगली टिल इट लेड मी थ्रू ऑल द मेजेस, सारी भूल भुलैया, और मैंने इसी को पालन किया, तब तक पालन किया जब तक कि सारी भूल भुलैया ऑफ एन इनकैलकुलेबल योगिक डेवलपमेंट बाउंड बाय नो सिंगल रूल, और किसी एक रूल से बद्ध या सिस्टम या डोगमा या शास्त्र से नहीं, सारी भूल भुलैया जो भी आप वेदांत की, ये की, सांख्य की, सब टोटल मैंने जो है उनको ट्रेस किया, इस सारी भूल भुलैया को ट्रेस किया, टू वेयर एंड व्हाट आई एम नाउ एंड टुवर्ड्स व्हाट शैल बी हियर आफ्टर। तो आज जो मैं हूं वहां तक मैंने केप्ट अनस्वर्विंगली एंड इंक्रीजिंगली, मैंने उसी का पालन किया है, और आगे भी मेरे को ये जो लेके जाएगा वहां तक मैं पालन कर रहा हूं। यट ही अंडरस्टूड सो लिटिल, तो भी वो ले इतना कम समझते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट ही वाज डूइंग, वो खुद क्या कर रहे हैं मेरे साथ वो भी उनको नहीं पता, मेरे साथ क्या हो रहा है वो भी उनको नहीं पता। दैट व्हेन ही मेट मी ए मंथ और टू लेटर, की महीने या 2 महीने बाद जब वो मेरे से मिले, ही वाज अलार्म्ड, तो बहुत शंकित हो गए, अरे ये क्या हुआ इसके साथ। ट्राई टू अंडू व्हाट ही हैड डन, और मेरे को जो ध्यान वगैरह में जो भेजा था, इन्होंने ये कहा कि पहली बार मेरे को ये पता चला कि विचार बाहर से आते हैं। लेले ने मेरे को क्या कहा कि आप तो ध्यान में चले जाओ, विचार जो आते हैं वो आपके बाहर से आ रहे हैं, उसके भीतर उनको प्रवेश न करने दो। तो मेरे लिए बड़ी एक रेवलेटरी सी चीज थी, अच्छा ऐसा है। 3 दिन लगे, फिर आजीवन मेरे को कभी विचारों ने तंग ही नहीं किया, 3 दिन में वो कड़ी तोड़ ही दी, कभी विचार की समस्या ही नहीं रही इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद कोई ये नहीं कि इससे सारी चीज हो गई, उसके बाद उनको और अनुभव होना, ये वेद लिखना, आप कल्पना तो करो हम किस चीज के संपर्क में, और उसको हर कोई XYZ उठा लेता है सावित्री को, और हम उसका वर्णन करेंगे, अरे भैया क्या बात कर रहे हो। साधना में सीरियस ही नहीं हो जाने के लिए आप अपने आप को वेल वर्स्ड मानते हो इन चीजों में, उनका आधार तो समझो। अच्छा, फिर क्या हुआ, he had done, उसको उन्होंने अंडू करने का प्रयास किया। टोल्ड मी दैट आई इट वाज नॉट द डिवाइन बट द डेविल दैट हैड गॉट होल्ड ऑफ मी, अरे भगवान नहीं, ये तो तेरे को शैतान ने पकड़ लिया है। डज नॉट ऑल दैट जस्टिफाई माई फ्रेज इट सीम टू कम बाई एन एक्सीडेंट, ये तो खैर ऊपर जो भी एक पत्र चला आ रहा है। तो इसलिए इफ वी एडमिट द डिवाइन एट ऑल, यदि भगवान को स्वीकार करते हो, बोथ ट्रू रीजन एंड भक्ति सीम टू मी टू बी एट वन, तो भक्ति भी यही कह रही है
और सच्ची समझ भी यही कह रही है कि क्या, डिमांडिंग इम्प्लिसिट फेथ एंड सरेंडर, माँ के प्रति फेथ और सरेंडर। आप अपने आप के स्तर के ऊपर हम साधना भी कर लेंगे, अरे यार ट्रू रीजन और भक्ति दोनों इस बारे में एक मत हैं, वो आपसे मांग कर रही हैं, विश्वास तो करो माँ का, विश्वास है क्या आपको? आई डू नॉट सी हाउ विदाउट देम देयर कैन बी अव्यभिचारिणी भक्ति। गीता के अंदर अव्यभिचारिणी की बात है, वन पॉइंटेड अडोरेशन। तो अब मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये दे रहा हूं, आप जान सकते ही नहीं, गुरु ही नहीं जान सका। वो तो कह रहे भगवान नहीं, तेरे को डेविल ने पजेस कर लिया है। क्यों मेरे को वो ये कह रहे हैं कि अब तू भगवान की शरण ले ले, इसलिए कौन से तो शास्त्र का आप क्या बना लोगे, किस चीज का क्या बना लोगे, एक्सपीरियंसेस का क्या बना लोगे, क्या बना सकते हो? समस्या बहुत ज्यादा अलग है। इसीलिए इसमें राइट एटीट्यूड सबसे पावरफुल चीज है, जो सूर्यालोकित पथ की हम बात कर रहे थे, और वो सेफेस्ट भी है, मोस्ट ऑल इंक्लूसिव भी है, फास्टेस्ट भी है, तरीका भी यही है, तकलीफदायक भी कम है, सबसे कम तकलीफदायक है। यदि ये मनोभाव आपका थैंक्स गिविंग का, शायद आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि अगर आपका मनोभाव थैंक्स गिविंग का है, साइकिक का है, तो फिर अब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दिक्कत इसको मेंटेन करने में है, यही मेंटेन नहीं कर पा रहे। यहां इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं शास्त्र का वचन जो है वो बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, पर समस्या बाध्यकारी शास्त्र के वचन की नहीं है, हम उसका क्या करते हैं वो बाध्यकारी है। तो यदि आप तैयार होगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपके लिए बंधन तोड़ने हैं या क्या करने हैं, ये प्रक्रिया आंतरिक है। अब कहने में तो देखो ये बात इसी तरीके से कहनी पड़े, और कैसे कहें मतलब, नहीं तो कुछ नहीं कहो भाई, कुछ तो कहना ही पड़ेगा उसके आधार पे, और सारी चीज एक साथ कही नहीं जा सकती, क्योंकि माइंड का तरीका यही है, वो एक स्कीम में कहता है चीजों को, कि एक में ही सारी चीज कह दी, अरे सारे कैसे कह सकते हो, डेवलप करना पड़ेगा सीक्वेंस में, तो ये मजबूरी है। और बात अब कल करते हैं, बाकी तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब हम कम से कम ये बातें कर पा रहे हैं देखो आप, पर योग की ये गहनतम चीजें हैं ये। अब श्री अरबिंदो का ये जो चीजें हैं, अगर एक्स्ट्रा ये चीजें नहीं पढ़ो, या ये क्लैरिटी नहीं हो और समय पे आप न पढ़ते हो, ये इतनी क्लैरिटी है श्री अरबिंदो की लिटरेचर में। यदि मन का भी विकास आप चाहते हो, राइट थिंकिंग चाहते हो, लॉजिकल थिंकिंग चाहते हो, गड़मड़ नहीं हो सकता। श्री अरबिंदो को पढ़ रहे हो तो मानसिक विकास चाहिए ही। तो मेरे तो रह के ये है कि जल्दी से सारे वर्क्स को कैसे उजागर किया जाए, लाया जाए, कितना हम इंटेंस कर सकें इस चीज को, आनी चाहिए ये चीज। इससे महान कोई चीज नहीं है धरती के ऊपर, इससे, और हमारे लिए तो इसके अलावा कोई लाइफ गिविंग चीज नहीं है, हमारा प्राण है ही नहीं और कोई दूसरी चीज के लिए, जीवन है ही इसी चीज के लिए। रस भी आ गया आप तो और इंटेंसिफाई करें इसको। पर ये रेवलेटरी है देखो, ये क्या चीज, अब क्या करो इसका, कैसे रखो इसको। हम अगर वहां हो श्री अरबिंदो की जगह, करें क्या अब? गुरु कह रहा तेरे को तो राक्षस ने पकड़ लिया। क्यों अनिल जी, विचित्र बात है ना, देखो हाथ रखने जगह ही नहीं है यहाँ तो। बिल्कुल। अब अब श्री अरविंद तो अब अनंत के यात्री है, मतलब ये तो ऐसी यात्रा है, इसका अंत है नहीं। वो हाँ, उस तब अल्टीमेट बात करते हैं। अब इसीलिए दिक्कत है कि वो रीच आउट ऑफ रीच लगती है, क्योंकि वो कहीं भी रुकते नहीं है। अल्टीमेट भाई, ये इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं, और आगे और आगे और आगे, तो ये मुश्किल होती है सबके लिए, मतलब क्योंकि वो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते, रुकते नहीं। भाई अभी हम जो ये बात कर रहे हैं, अगर मुड़ के देखें तो हम ये बातें क्या कर रहे हैं, यूं तो आप सोचो तो सही, हम क्या बातें कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं देखो आप। और ये रियल लग बहुत रही है हमारी चेतना को, हमको टेस्ट आ गया इस चीज का, और ये इस बहुत चीज का ऊंची चीज प्रमाण है। है कि अब हमको यही करना चाहिए, बजाय निम्न प्रकृति क्या कहती है क्या नहीं कहती, उसको तो आपको लात मारनी पड़ेगी, उसको तो कहते चुप, उसकी सुनो मत।
इतनी ताकत तो अब शायद हमारे अंदर आई गई होगी। उसको कहते ना, तेरी समझदारी तेरे पास रख। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बाकी अब ये तो कल्पना से परे है। अब ये जो आज का लेटर है, क्या क्या समझो आप इसका? बेसिकली वो ये जो बात करी है कि फिडिलिटी की बात करी है, वन पॉइंटेडनेस की बात करी है, जहाँ पे हम सेल्फ विल लेकर आएंगे और माइंड को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ भी, तो हम वो विद इन लाइन्स ही पढ़ेंगे। बट अगर हम स्ट्रक्चर को छोड़ के सेल्फ स्ट्रक्चर गिविंग हमारी होते, सेफ्टी है अभी। अभी तो स्ट्रक्चर हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम नहीं बिना स्ट्रक्चर रह ही नहीं सकते। नहीं, स्ट्रक्चर इस समय वो भी डिपेंड करता है रिलेटिवली कि आप क्या कर रहे हो स्ट्रक्चर का। हाँ, इसलिए वो टूट जाएगा समय से। आप तो इसमें अगर निष्ठा बनाए रखोगे, जब जो होना है, क्योंकि हमको नहीं पता। शास्त्र के लिए हम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शास्त्र संकीर्ण है। अरे शास्त्र की समस्या इतनी नहीं है। शास्त्र भी आपको उतना ही प्रदान कर सकता है जितने को आप ग्रहण कर सकते हो। हाँ इसलिए बट यहाँ सारा रहस्य आपके भीतर जो सनातन वेद है उसका है। बस मेन बात तो सनातन वेद की है, वो कितना आ पाता है और कितना ये सारी चीज को ग्रहण कर पाता है। बट बिलीफ ये है कि जितना हमें ये समझना कि जो हम समझ रहे हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ है जो और समझा जाता है, नहीं तो हम लोग बहुत फिक्सिटी के अंदर रह जाते हैं। और दूसरी हाँ, चीजें इसी ये है कि हम बिल्कुल। पढ़ते इसीलिए हैं। मैं कह रहा हूं, अब हम इस अवस्था में आ गए, कम से कम रोज हमको ये प्यास तो है। और अब आपकी एक चेतना जो है उसका एक भाग, यही तो मैं कह रहा हूँ, दो फाड़ अब हमारे प्रकृति की हम देख सकते हैं कॉन्शियसली। हाँ एक जी, भाग ऐसा है जो कह रहा है बिल्कुल यही बात बिल्कुल सच्ची है, और दूसरे फिर बाद में दूसरे भाग रशिन करे जाते हैं। तो अब इतना ताकत आपके भीतर वाले पार्ट को होना चाहिए जो उसको कहते हैं चुप, अपनी जगह बैठा रहे। ये यदि हम कर पाए तो बहुत कुछ कर पाएंगे। ये कितना कर पाते हैं ये है, हाँ जी। ये बात है। और दूसरा है कि जब भी हम पढ़ते हैं या स्क्रिप्चर्स है या कुछ, तो ये भी एक ठीक रहता है कि अगर पढ़ने से पहले ही अपने आप अपने माइंड को भगवान के हाथ समर्पण करो कि आप हमको लेके चलो, कि हम वो हम्म। समझे जो आप चाहते हो कि हम समझे। हाँ, बिल्कुल। नहीं, इसका फर्क पड़ता है, चाहे इस वो बात का। शब्द ही हो बट वो हाँ, डेफिनेटली हेल्पफुल होती है ये चीजें। डेफिनेटली हेल्पफुल नहीं, ग्रहणशीलता बढ़ा देगा आपकी ये हाँ जी, मनोभाव, निश्चित बिल्कुल। हाँ जी। इसमें तो फर्क ही नहीं है, डेफिनेटली। तो यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री